इधर भी ध्यान देना। शिव मंदिर में जाएंगे तो ये शिवलिंग रखा है, ठीक है, ये जलाधारी है, ठीक है, ये माता का स्थान है कटिभाग, ये 2 चरण है जहां से पानी नीचे आ रहा है। इस पानी के नीचे आने वाली जगह पर बीच में एक मोटी सी रकील होती है, करें दर्शन। ये अशोक सुंदरी का स्थान है। किसका स्थान है? अशोक सुंदरी। आज भी नियम है, जिस लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, बहुत परेशान हो गए, कहीं मंगल है, कहीं राहु है, कहीं केतु है, कहीं कालसर्प दोष है, कहीं कुछ है, बच्चे बच्ची का विवाह नहीं हो रहा, बार बार देखने आते हैं पर विवाह पक्का नहीं होता, कुछ ना करिए। सावन के महीने में चंदन की 3 बिंदियां और उस अशोक सुंदरी के स्थान पर आप सावन के महीने में किसी भी दिन जाकर लगवा दीजिए और उसी 3 बिंदी में से थोड़ा थोड़ा सा चंदन जहां पर लड़का लड़की सोते हैं उस कमरे में लगवा दीजिए। 6 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाता है। अशोक सुंदरी, और अशोक सुंदरी का प्रमाण भी बड़ा सुंदर है। एक बात याद रखिए, अशोक सुंदरी के लिए बहुत सुंदर बात कही गई, बहुत सुंदरता कहा गया है। जिसको काया का रोग हो जाता है, काया सफेद हो जाती है, या चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, या काली पड़ने लगती है, या नेत्रों के नीचे कालापन आ जाता है, उसके लिए भी अशोक सुंदरी का ही पूजन किया जाता है। अशोक सुंदरी पर कब करते हैं? कहा सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन शंकर जी पे जल ना चढ़ाएं, नीचे लगाओ पात्र, और जहां अशोक सुंदरी वाली लाइन है, जिसकी आंखों में कालापन आ जाए, नेत्रों के नीचे कहीं सफेद चमड़ी पड़ जाए, कहीं चर्म रोग हो जाए, और कहीं फुल्कियां शरीर की निकलने लगे, कहीं कोई भी शरीर का चर्म रोग हो, उसमें अशोक सुंदरी वाली जगह पर दूध और जल दोनों को चढ़ाया जाता है। दोनों को चढ़ाकर उसको पात्र में झेला जाता है। सोमवार की अष्टमी के दिन इसको सुबह चढ़ाया जाता है, शाम के समय इसी जल को उठाकर शाम पड़ते समय बिल्कुल संध्या के समय पर पानी में मिलाकर इससे स्नान कर लिया जाता है। चर्म रोग समाप्त हो जाता है, चर्म रोग की समाप्ति। पर उसी दिन करना है, सोमवार की अष्टमी के दिन। कौन से दिन? सोमवार। लगभग वर्ष भर में 2 या 3 पड़ती है। अब के साल में तो 3 पड़ गई, अब अगले साल देखो कितनी पड़ती है, 2 या 3 पड़ती है सोमवार की अष्टमी। चर्म रोग तक को मिटा देती है। अशोक सुंदरी का प्रमाण है, क्योंकि अशोक सुंदरी सुंदरता प्रदान करने वाली, अशोक सुंदरी निर्मलता देने वाली, श्रेष्ठता देती। जो ब्याज बट्टे का काम करते हैं ना, उधारी पैसा दे देते हैं और पैसा नहीं आता, या दुकान पे से पैसा उधार देना है, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए अशोक सुंदरी का। बहुत अशोक सुंदरी का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जो उधार पैसा दें या उधार सामान दें, उसको अशोक सुंदरी का बड़ा स्मरण करना चाहिए। ध्यान रखें, अगर किसी को रुपया उधार भी दे रहे हैं तो अशोक सुंदरी के नाम की 1 लौंग पैसा देने से पहले 1 लौंग अशोक सुंदरी के नाम की मुंह में रखकर खा लें, और जिस व्यक्ति को पैसा उधार दे रहा है उससे बात करके फिर उधार पैसा दें। वो पैसा आपका वापस आएगा, ये गारंटी है। उसके बाप को देना पड़ेगा, नहीं देगा तो अशोक सुंदरी उसको खींच के लाएगी, पर पैसा आएगा। ये अशोक सुंदरी का प्रमाण है, प्रमाणिकता रहती है। मनुष्य का देह, मानव का शरीर भगवान ने दिया, और उसको देने का कारण केवल इस मानव के शरीर के माध्यम से भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना। सारी योनियां मिलना सरल है, परंतु क्यों ये सारी योनियां, चाहे वो मेंढक की हो, चाहे छिपकली की हो, चाहे झिंगूर की हो, चींटी की हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, ये जितनी भी योनियां हैं, ये मिलना सरल है।
पर सबसे ज्यादा यदि कठिन है तो मनुष्य की योनि मिलना कठिन है। बहुत जीवन के चले जाते हैं तो हमारे को जीवों की योनियां, पशु पक्षी जानवर की योनि मिलती रहती है, पर कहीं हमारे पुण्य की गुल्लक जब भराती है, कोई सत्कर्म की गुल्लक भराती है, तब जाकर हमें ये मनुष्य की योनि प्राप्त हो पाती है, जिसमें बैठकर हम भगवान का सत्संग कर पाते हैं, भजन कर पाते हैं। प्रत्येक योनि में, प्रत्येक जन्म में पति भी मिल जाएगा, प्रत्येक जन्म में पत्नी भी मिल जाएगी, प्रत्येक जन्म में बच्चे भी मिल जाएंगे, प्रत्येक जन्म में खाने के लिए भोजन भी मिल जाएगा, प्रत्येक जन्म में हमें रहने के लिए कोई स्थान भी मिल जाएगा, प्रत्येक जन्म में हमारा भरण पोषण भी हो जाएगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रत्येक जन्म में भगवान की, शिव महापुराण की कथा नहीं मिल पाएगी, जो बड़ा मुश्किल है। यह हर जन्म में नहीं मिल सकती। 84 लाख योनियों में मानव का जो देह है, यह भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का देह है, भगवान के भजन को प्राप्त करने का देह है। दर्पण से जैसे बाहर की सुंदरता को हम अपने स्वरूप के बाहर जो ये सुंदरता है, इसको हम दर्पण में देख सकते हैं। दर्पण आपके बाहर की सुंदरता को दिखा देगा, दर्पण आपके बाहर की सुंदरता को बताएगा, पर भीतर की जो सुंदरता है, आपके भीतर की जो रौनकता है, आपके भीतर की जो सुंदरता है, वो दर्पण नहीं बताता। आपके भीतर की सुंदरता आपके मोहल्ले में रहने वाले, परिवार में रहने वाले, नगर में रहने वाले बता पाएंगे कि आप कितने सुंदर हैं भीतर से। बाहर की सुंदरता को तो दर्पण बता देगा, पर भीतर की सुंदरता को दर्पण कभी नहीं बताता। भीतर की सुंदरता को अगर कोई बता सकता है तो केवल रहने वाले, हमारे आसपास में रहने वाले हमारे भीतर की सुंदरता को बता सकते हैं कि आप कैसे हो। ऊपर से श्रेष्ठ रख लगना एक अलग विषय है, पर भीतर से श्रेष्ठ लगना एक अलग विषय है। आपने कितना सुंदर रूप बनाकर रखा है, आप कितने सुंदर लग रहे हो, उससे मेरे महादेव को कोई मतलब नहीं। आपके पास में कौन सा पद है, आप कौन मिनिस्टर हो, मंत्री हो, संतरी हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, ये जितनी भी आपकी डिग्री है, ये जितनी भी डिग्रियां आपके पास में हैं कि आप ये हैं, आप वो हैं, आप कलेक्टर हैं, आप एसपी हैं, आप डीएसपी हैं, आप मंत्री हैं, आप संतरी हैं, आप कलंतरी हैं, आप इंजीनियर हैं, आप सीए हैं, आप डॉक्टर हैं, आप अध्यक्ष हैं, आप उपाध्यक्ष हैं, ये जितनी डिग्रियां हैं, ये संसार के लोग देखते हैं। मेरे महादेव के यहां ये डिग्रियां नहीं देखी जाती। मेरे महादेव के यहां तो केवल तुम्हारी जिह्वा से जो भजन किया है उसकी डिग्री देखी जाती है। आप किस पद पर हो, ये उससे मेरे महादेव को कोई मतलब नहीं। आप कितनी प्रतिष्ठा पर हो, उससे मेरे महादेव को कोई मतलब नहीं। आपके भजन का बल कितना बड़ा है। होठों पर लाली लगा लेने से दूसरे देखकर खुश हो जाएंगे,
पर मेरा महादेव होठों की लाली से खुश नहीं होता। मेरा महादेव ये होठ जब हिलते हैं और इसमें से शिव नाम निकलता है तब खुश होता है। ये लाली से खुश होने वाला मेरा महादेव नहीं है। शमशान का निवासी है, शमशान में रहता है और शमशान में रहते 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 कई लोग कहते हैं कि महादेव हमारी सुनते क्यों नहीं है। हम कहते हैं ये आपकी भूल है कि महादेव आपकी सुनता नहीं है। एक बार दिल से, आंख से अगर आंसू गिरे भी है ना तो वो आपको फूल पर चलाने की सामर्थ्यता रखता है और आपको मंजिल तक पहुंचाने की सामर्थ्यता है। आप उससे कहो, आप उससे निवेदन करो। दुर्योधन और अर्जुन दोनों के गुरु एक ही थे। जो अर्जुन के गुरु थे वो दुर्योधन के गुरु थे।